हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जैस्मिन लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और अभी समर तो है, लेकिन हमारे यहाँ फेब ख़त्म होते ही सीधे 40 डिग्री टेम्परेचर गया था मार्च में। प्लांट्स को सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स ऐसे में। और अचानक से फिर मई में 15 डेज़ तक क्लाउडी स्काई रहा। हमारे यहाँ बारिश तो बहुत कम हुई। अगर बारिश अच्छी हो जाती ना, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारी कटिंग्स मेरी सक्सेसफुल हो जाती फ्रेंड्स। बहुत अच्छी कटिंग मेरी चल रही थी, रोज़ की और हिबिस्कस की। मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी। मैंने सब में लीव्स आते देखा, खुशी होती है। लेकिन मेरे यहाँ इतना हार्ड होता है, पता नहीं मिट्टी सॉइल ऐसी है, ऊपर से क्लाइमेट ऐसा है। तो बहुत सक्सेसफुल होते होते भी प्लांट एक दिन ऐसा जवाब दे देते हैं, फिर मैं बहुत ही सैड हो जाती हूँ कि मेरा सक्सेसफुल होते होते भी लीव्स आ रही थी। मुझे अच्छा लगा, लेकिन देखती हूँ फिर मैं ट्राई करूँगी। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अभी इतना तेज़ सनलाइट है, और फिर अभी आज देखो 2 दिन से क्लाउडी स्काई हो गया है, आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ। और बड़ा मुश्किल, समझ नहीं पाती मैं कई बार कि अभी आप लोगों ने जैसे मई अप्रैल में बहुत बारिश हुई सभी के यहाँ समर में, तो सबने कटिंग भी लगाई, सक्सेसफुल होगी। लेकिन अब मेरे यहाँ इतनी बारिश नहीं हुई फ्रेंड्स, बस क्लाउड स्काई रहता था तो उससे प्लांट्स बच गए, बस ये हुआ। लेकिन मेरी कटिंग से नहीं बची, क्योंकि वो मार्च में ही इतनी तेज़ धूप हो गई थी कि मैं उनको बार बार पानी देकर भी मैं बचा नहीं पाई। और कितने कॉर्नर्स में मैं रखूँ? अगर मैं बैक यार्ड में रखती हूँ, वहाँ भी हाई टेम्परेचर है फ्रेंड्स। वहाँ 3 बजे के 2 बजे के बाद तो इतना गर्मी हो जाता है कि मतलब बहुत बुरी हालत होती है। वो तो कॉर्नर कॉर्नर में मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं, बस बाकी को मैं नहीं रख सकती वहाँ सभी को। और फिर एसी चलेंगे दोनों, तो वो भी प्रॉब्लम करता है। तो एक साइड में मैंने रखा हुआ है, आपको दिखाया है मैंने। फिर वहाँ कटिंग नहीं चलती फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम ही होता होगा। फिर मैं फिर भी ट्राई करती रहती हूँ, कभी मैं ज़मीन में लगाती हूँ, कभी कहीं लगाती हूँ। और आज जो मेरा टॉपिक है, अब ये है ना कि मैं ज़मीन में भी लगाती हूँ फ्रेंड्स। कुछ कटिंग वहाँ चल रही हैं, लेकिन जो मैं चाहती हूँ, जिनको मैं चाहती हूँ, वो सक्सेसफुल कभी नहीं होती। तो वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको कि क्या सक्सेसफुल नहीं होता। ब्लॉगिंग तो हम आज कर रहे हैं फ्रेंड, 3 साल से, 3.5 साल से। लेकिन मतलब ये प्लांट्स का तो मेरे को शौक़ बहुत टाइम से है, बचपन से है। और मुझे बहुत पसंद है, कोई फ्लावर मिल जाए कहीं कभी तो मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें शुरू से। तो मुझे पता चल जाता है कि ये चीज़ नहीं लगती है बहुत कोशिश करने के बाद भी। जैसे जैस्मिन का मैंने बहुत ट्राई किया कटिंग लगाने का, कभी नहीं मेरा सक्सेसफुल होता। प्लांट्स अच्छे चल जाते हैं, लेकिन कटिंग मेरी सक्सेसफुल नहीं होती। तो आज ये टॉपिक नहीं था, लेकिन सोचा आपसे शेयर करूं कि कभी कभी मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ आप सभी का देख के कि कटिंग लगाएं। कटिंग चलती रहती है फ्रेंड्स, जब तक अक्टूबर तो नहीं कहूँगी, नवंबर से लेकर फेब तक कटिंग सक्सेसफुल रहती है। मैं दिखाऊंगी आपको। लेकिन जैसे ही मार्च का हाई टेम्परेचर आया, मैंने बहुत कोशिश की, उसको डेंस में रखा, छुपा के रखा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ज़्यादा छुपा के अंदर रख दो तो वो सड़ने लग जाते हैं, समझ नहीं आता कभी। तो और फ़ोन क्या है, ओवर हीटिंग। आप मॉर्निंग में भी मैं वीडियो ब्लॉगिंग नहीं कर सकती। ज़्यादा होता है तो मैं 6 बजे के बाद ही मैं ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो मॉर्निंग के 6 o'clock बनाओ। उसके बाद फ़ोन तो बिल्कुल जवाब दे देता है मेरा कि भाई नहीं बनाओ हाई टेम्परेचर हो रहा है। तो मेरा क्या आपका भी फ़ोन ऐसे ही जवाब देता है क्या? मेरा तो बिल्कुल ओवर हीटिंग, आप बंद करो इसको अभी के अभी। तो ये होता है मेरे साथ। तो सभी को देखो, आज मौसम कुछ खुशगवार है, प्लांट्स बड़े खुश हो जाते हैं, तुरंत इनकी शो करते हैं हम, भाई हम खुश हैं आज। आज मौसम बहुत खूबसूरत है, तो हम भी आज हैप्पी हैप्पी हैं। तो शावरिंग इनकी अब डेली लगता है कुछ दिन में करनी पड़ेगी। लेकिन ना अब डेली हम इसलिए नहीं कर रहे, कोई कभी कभी क्लाउडी स्काई आ जा रहा है, तो उसकी वजह से हम नहीं करते। एक दिन छोड़ के करती हूँ। तो ये है मेरे प्लांट्स। अभी जेड को देखो, मैंने, ये बहुत बड़ा जेड है, ये बहुत ही पुराना है फ्रेंड्स। ये मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी 1 साल 1.5 साल की होगी तब मैं लेके आई थी। ये बहुत सारे प्लांट्स लेके आई थी। आपको पता है मेरे पास बड़े बहुत प्यारे प्यारे प्लांट थे। कुछ शिफ्टिंग की वजह से मैं संभाल नहीं पा रही थी, बच्चा छोटा, फिर मैं संभाल नहीं पा रही थी थोड़ा सा। तो मैंने कई प्लांट ना माली सबको दे दिया कि आप सेल कर दो इसको। और आज वो मैं ख़रीदने जाऊँ तो बहुत महंगे हैं वो प्लांट, मैं तो देख के ही उसको रख देती हूँ अब। बहुत प्लांट थे मेरे पास, नाम भी पता नहीं थे। एग्लोनिमा आज का नहीं है, आज से 20 साल पहले मैंने एग्लोनिमा नाम की वैरायटी आई थी दिल्ली में। तो उस वक्त नाम तो मुझे नहीं पता था, लेकिन प्लांट मैं पहचानती हूँ,
2 मैं लेके आई थी। महंगा था थोड़ा उस टाइम भी, उस टाइम मैंने 70 का लिया था, तो नेचुरली जाहिर सी बात है अभी महंगा ही होगा। तो देखो मैंने इस तरीके से सारे प्लांट को, आप जेड देख रहे होंगे, ये जेड बहुत ही पुराना है, ये वाला पीछे जो देख रहे हैं। आपको बताऊं, जब ये मैंने मेरा घर जो पहले था ना, वहाँ इतनी जगह नहीं थी, तो मैंने बाहर रखा था गेट के। बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना 2-3 साल के, वो इस पर बैठ जाते थे। मैंने कहा ये सीटिंग अरेंजमेंट नहीं किया है मैंने, ये प्लांट है। और आपको मैं बताऊं इसके बारे में एक बहुत प्यारी सी स्टोरी। कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए जो बड़ी खूबसूरत होती है। तो आप सबको भी कुछ स्ट्रेस हो या कभी कुछ सैड हो, सैडनेस फील कर रहे हो, तो आप उन पलों को, उन चीज़ों को ज़रूर याद करें और अपनी बातें शेयर ज़रूर करें। हमेशा प्लांट्स गार्डनिंग हम करते रहते हैं। अब कुकिंग मेरी बहुत सारी रहते हुए भी मैं कुकिंग शेयर नहीं कर पाती, बहुत सारी है, उसमें इतना एडिटिंग करना पड़ता है कि मैं तो उसको सोचती हूँ अभी छोड़ ही दो, क्योंकि मेरे घर में और किसी को अभी टाइम है नहीं, किसको मैं बोलूँ। तो मैं इसकी बड़ी प्यारी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। ये बहुत बड़ा सीमेंट में लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो लगा हुआ है, ये इस तरह से सीमेंट में लगा हुआ है। ये देखो, ये बहुत 2 फीट का सीमेंट है, लंबाई ऐसे, और ये चौड़ाई है 1 फीट की इसकी। और मैं आपको बताऊं, बड़ा प्यारा प्लांट लगा हुआ है। और मेरा डॉग ने इसको बड़ी खुदाई की। वो इसलिए खुदाई करता है क्योंकि इसमें गिरगिट छुपे रहते हैं, कभी गिलहरी बैठी रहती है, छुप के रहते हैं वो लोग इसमें। और क्योंकि ठंडक बनी रहती है ना इसमें, बोशी सा हो रखा है। और इसको मैंने थोड़ा पीछे रखा हुआ है। बड़ा खूबसूरत लकी मनी प्लांट के रूप में इसको जानते हैं लोग। अब इसकी स्टोरी ये है कि ये मैंने बाहर रख दिया था गेट के। तो मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे बच्चे आते, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के बच्चे। अब मम्मी लोग तो अपने बैठे हैं, बच्चे इस पे बैठ गए हैं। बताओ, मैंने ये सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ना कर रखी थी। मैं तभी कहती थी ये प्लांट ऐसे बैठे बैठे क्यों हैं। अब वो ऊपर की सारी डंडी खा जाते थे बच्चे। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता ये खाते या नहीं खाते, बच्चे ना इसको खा जाते थे फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊं आपको। और पता है मैंने डांटा तो बोलते हैं नहीं, आप खा के देखो, खट्टा मीठा लग रहा है। आप हंसेंगे, मैं ऐसी बात शेयर कर रही हूँ आज, कोई गार्डनिंग नहीं, लेकिन हाँ गार्डनिंग से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है जो बच्चों की है, छोटे बच्चों की है। मैं बताऊं, 1.5 से 2-3 साल के बच्चे बैठ जाते थे इस पे, और बैठ करके ना इसके सारे पत्ते खा लेते थे, इसके जो टिप के सारे पत्ते खा लेते थे। बताओ मैं क्या करूं। मैंने ना उनकी मम्मी को बोला, मैं वो उनकी मम्मी मना करती थी। फिर किसी गार्डनर ने बोला, एक माली ने, नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं है, इसे खाने से कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा थैंक गॉड। बताओ बच्चे ऐसे करते हैं, क्यूट क्यूट सी हरकत करते हैं। तो इससे मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए फ्रेंड्स। ये भी ये मैं बाद में फिर से और लाई, मैंने उसमें से कभी भी नहीं तोड़ा। एक्चुअली क्या है ना, कुछ लोग चोरी करके ले गए। मैंने ना उसमें से छोटी छोटी सी कटिंग लगाई थी फ्रेंड्स, छोटे छोटे से गमलों में, प्लास्टिक के प्लांटर में। तो लोग ना चोरी करके ले गए। मैंने गेट के पास रखा था ऊपर, तो कुछ लोग ले गए। फिर मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा कि मनी प्लांट ना ले जाएं, तो मैंने मनी प्लांट हटा दिया था वहाँ से। और ये मैं ख़रीद के लाई थी। आपको पता है मैं कभी किसी से मांगती नहीं कोई चीज़, मैं अपना बाय करके लाती हूँ। वो भी मैं बाय करके लाई थी। 3 छोटे छोटे प्लांट्स थे, मैं 20 साल पहले लाई थी, 20-22 साल पहले। बहुत पुराना प्लांट है ये। और मैं आपको बताऊँ, ये छोटे छोटे से गमलों में था, जैसे 5 इंच के छोटे छोटे से होते हैं ना क्ले पॉट्स, उसमें लगे हुए थे 3 प्लांट। तो मैंने सबको एक साथ कर दिया। और ये मैं बाद में ख़रीद के लाई, ये अभी 7-8 साल पहले मैं ख़रीद के लाई। छोटे छोटे से गमलों में 2 पॉट में लेके आई, और दोनों को मैंने लगाया, और इसमें से मैंने बहुत कटिंग लगाई। और ये देखो, आप देख सकते हो। लेकिन ये धूप में फ्रेंड्स, आपने देखा था, आपको मैंने इसकी हालत दिखाई थी, बहुत बेकार हो गए थे ये। तो आपको मैंने दिखाया था, इसको मैंने वहाँ रखा था, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको दिखाया था कि मैं इसको तुरंत यहाँ से हटाऊँगी। एक तो ये है, ये सीमेंट, ये सिरेमिक में लगा, सिरेमिक में नहीं लगा है, सिरेमिक में रखा हुआ है, प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है। तो एक तो ये है, आपको मैं बताऊँ, ये मैं वहाँ से लाई थी, और वहाँ से ये वाला, ये दोनों लाई थी। ये दोनों भी वहीं था, और ये दोनों भी वहीं थे। तो जेड को ना नहीं चाहिए फ्रेंड्स धूप।
मैंने तो उसको पूरी सर्दी पूरी धूप हमेशा इनको बाहर ही रखा, लेकिन हमेशा इन्होंने सरवाइव कर लिया फ्रेंड्स। लेकिन इस बार ये लोग तो इस तरह से लीव्स हो रही थी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके से, ये देखो ऐसे हो गई थी और छोटी छोटी लीव्स होने लग गई थी। मैंने कहा ये ना ख़त्म ना हो जाए, और आप इसमें चेंजेस देख रहे हैं। आपको मैंने दिखाया था ना, येलो हो गई थी पूरी लीव्स, और लीव्स भी छोटी छोटी हो गई थी और इस तरीके से होके गिर जा रही थी। लेकिन अभी आप इसमें चेंज देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये ग्रीन हो गया है, ये देखो। और अभी इसको 10 डेज़ ही हुए हैं आप मैं शिफ्ट किए हुए। शाइन हो देखो 10-15 दिन हुए हैं इसको शाइन। अभी देखो इसमें शाइन वापस आ गई, इसकी शाइन चली गई थी, येलो हो गया था, और मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो इस बार बचे ही ना। तो आपको मैंने मार्च में ही वीडियो शेयर की थी 2-2 बार कि ये बचेगा नहीं, इस बार मुझे तुरंत हटाना होगा, तो मैंने यहाँ कर दिया। अब इसमें साइड से शाम की धूप लगती है तेज़, तो आपको बताऊँ, ये देखो इसकी शाइन आ गई फ्रेंड्स वापस। मेरे को इतनी खुशी हुई कि ये फ़र्क पड़ता है। ये देखो, ये अपनी खुशी इस तरह से जाहिर करते हैं। ये देखो लीव्स अपनी शाइनी लीव्स को देख के आप समझ जाते हैं हमारा प्लांट खुश है और हैप्पी है, हेल्दी है। यही पहचान होती है। लेकिन वहाँ मैं समझ गई थी कि ये वहाँ पर जो रखा हुआ है मैंने, इसको मुझे तुरंत इस बार हटाना पड़ेगा। जबकि मैं बताऊँ 2.5 साल से वहीं पड़ा है, सर्दी में, बारिश में, धूप में। लेकिन हर बार ये बर्दाश्त किया इसने। इस बार तो ये बिल्कुल ही जवाब दे दिया, क्योंकि मार्च में ही 40 डिग्री टेम्परेचर चला गया था और ये इस तरीके से हो गया। अभी देखो इसमें इतनी शाइनी लीव्स आई है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो प्लांट्स को ना तुरंत शिफ्ट करना ज़रूरी हो जाता है। देखो जबकि वो 2-2.5 साल से वहाँ है, सर्दी गर्मी बरसात सारे सीज़न में। लेकिन इस बार मैंने इसको देख के समझ गई थी फ़ेब में, जैसे ही मार्च आया मैंने कहा बाबा इसको हटाना पड़ेगा, ये भारी बहुत है। तो हेल्प लेके मुझे यहाँ हटाना पड़ा। और अभी मैंने कुछ इसको तोड़ा वोड़ा नहीं, इसका पॉट मैं बाद में चेंज करूँगी। लेकिन आप देख सकते हैं अब ये खुशी जाहिर कर रहा है, ग्रीन हो गया है, आप देख रहे हैं। पुरानी लीव्स गिर रही हैं, ये देखो ये गिर गई, लेकिन इसकी शाइन देखो। अभी इसने बता दिया कि अब मैं सही जगह हूँ और मैं अब हेल्दी हूँ और सही हूँ, हैप्पी हूँ। ये प्लेस में रखते ही इसने अपनी हैप्पीनेस जाहिर कर दी और ये अब हेल्दी ग्रोथ हो रहा है और न्यू लीव्स खूबसूरत सी आ रही हैं और शाइनी लीव्स हो गई हैं। यही पहचान है प्लांट्स की फ्रेंड्स। ये मैंने कटिंग से लगाया है, खूबसूरत सा प्लास्टिक पॉट पड़े हुए थे, उसे मैंने कटिंग से लगाया है और इसको कटिंग लगे हुए 1.5 साल हो गए। आपसे मैंने शेयर भी किया था। तो ये तो यहाँ मैंने डोर पे हैंग कर रखा है। बस फ्रेंड्स वीडियो यहीं एंड करती हूँ। गुड बाय। मेरी ये शेयरिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।